बुखार साहब, अफगानिस्तान ने रियासती जबर, एक्सट्रीमिज़म, बर्बरियत की तमाम हदें जो है वो अबूर कर दी हैं। वहाँ पर तालिबान ने अब जो है वो एहतजाज करने पर, मुजाहरे करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो राइट्स दे दिए गए हैं, पावर्स दे दी गई हैं। मैं अगर आप मुझे कहें कि मैं सम अप कर दूं आपको एक जुमले में जी, तो वो जो वर्जन था उनका इस्लामिक हुकूमत का या इस्लामिक निज़ाम का, दैट हैज़ फेल्ड बिकॉज वो इस्लाम के स्पिरिट से, इस्लाम की प्रोविजन से इतना दूर था कि उसको आप इस्लामी कह ही नहीं सकते थे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है और पुलिस को इतने लामहदूद इख्तियार दे दिए हैं कि वो अगर किसी को गिरफ्तार करें तो उसको मौत की धमकी भी दे सकते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहाँ होता है, दुनिया में नहीं होता कहीं भी। एक ये रिफ्लेक्शन है कि पीपल आर नाउ रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस बिल्कुल। खासिब खवातीन के साथ जिस तरह का जुल्म और वो तो जो गार्डियन की रिपोर्ट है, इट्स अलार्मिंग, माय गॉड। जो खुदकुशियां वहाँ हो रही हैं उसका 80% खवातीन है। हाँ जी। जो खवातीन हैं उनको तलाक के हवाले से और दूसरे जो इख्तियारात उनको इस्लाम मुहैया करता है उन सबको डिनाई किया जा रहा है। They are merely slaves, बुखार साहब, इससे ज्यादा वहाँ पर औरतों का कोई स्टेटस नहीं है। तालिबान ने खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज को रियासती पॉलिसी बना दिया है। ये तो हो गया एक सेट। दूसरा सेट ये है कि वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ हुकूमत जो है, जो बगावत है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। दो कुव्वतें हैं वहाँ पर, एक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है AFF, दूसरा अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट है AUF। उन दोनों ने बेपनाह कार्रवाइयाँ की हैं। टाइम की चूँकि कदगन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको 2, 4, 5 हवाले दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि 21 अगस्त को कंधार में मज़ाहमती ग्रुप AUF ने हमले में तालिबान के 2 अहलकार हलाक कर दिए, जबकि 22 अगस्त को काबुल में तालिबान के एक इंटेलिजेंस अफसर को निशाना बनाया गया। 21 अगस्त को नंगरहार में अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने तालिबान के मुकामी कमांडर मुल्ला दाऊद अफजल पर हमला कर दिया। 20 अगस्त को बगलान में तालिबान के कश्ती दस्ते पर हमले में 2 एहलकारों की हिलाकत और एक के जख्मी होने की इतलात हैं। बदख्शां में भी कशीदगी में इजाफे का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को तालिबान फोर्सेस ने AFF के ठिकानों पर कई सिमतों से हमले किए। ये सिनेरियो क्या है, वहाँ क्या हुकूमत चल रही होगी? क्या बुखार साहब ये जो रेजिस्टेंस है ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि गवर्नमेंट को टोपल ओवर कर सकती है? एब्सोल्युटली, इसलिए कि वहाँ पर 12 के करीब ऐसे ग्रुप्स हैं विच आर गेनिंग स्ट्रेंथ। लोग मायूस होकर उनमें शामिल हो रहे हैं। एक मज़ाहमती ग्रुप, बल्कि ग्रुपों का एक इज्तिमा जो है वो अफ़गान रजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो मतलब है अमन व अमान का तो जो हाल है वो जो है हमने बयान भी कर दिया ऊपर के पुलिस को इतने इख्तियारात देने का जो यानी वाक़या है उससे पता चल रहा है कि वहाँ पर ज़मीनी ऑब्वियसली इस सारी एक्सट्रीमिज्म से पाकिस्तान बीइंग अ नेबर इफेक्ट होता है। जिस तरह का पोरस बॉर्डर है, आमदोरफ्ता यहाँ से आना जाना, कल्चरल टाइज, तो बुखार साहब इस सारी एक्सट्रीमिज्म से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान। तो व्हाट वी कैन डू? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इस तरह की सूरत हाल वहाँ पैदा होगी तो अटेंशन दुनिया की डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ जो फोकस जो है वो शिफ्ट होगा और पाकिस्तान को मज़ीद ब्लीड कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम अलर्ट हैं। हमने अब उनको फाइनल वर्ड्स में कन्वे कर दिया है कि एनी एक्टिविटी वी विल चेज यू टू योर होम्स, हम तुम्हारे घरों तक तुम्हारे पीछे आएंगे। तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार कर ली हुई है। लेकिन जो सिनारियो मैं वहाँ देख रहा हूँ वहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो चाहे अफगान रजीम जो है उसके खात्मे पर सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनका क्या किरदार है और वो क्या कर रहे हैं सारी सिचुएशन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो साइलेंट हैं या डेड हैं या बेहिस हैं। नहीं, आवाज़ें उठ रही हैं। यूनाइटेड नेशन के फोरम से जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए। जो फॉरेन मीडिया है, ख़ासतौर से वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया, वो उठा के देख लीजिए। वो तो जो सिनारियो पेश कर रहे हैं अफगानिस्तान का, वहाँ तो लगता है कोई रजीम है ही नहीं, वहाँ तो इख्तियार किसी के पास है ही नहीं। वही सूरत हाल है जो अफगान तालिबान के हुकूमत में आने की थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये इतनी वल्नरेबल सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान की सलामती और उसकी यानी जो क्या कहिए उसकी जो रजीम की जो लाइफ है, सस्टेनेबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों को बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है बुखार साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।